A hydrogen atom in the ground state is excited by monochromatic radiations of wavelength lambda. The resulting spectrum consists of a maximum of 15 different lines. What is the wavelength? ठीक है, आपको बोला है हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइट करा है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी मिली है हमें? लैम्डा। अब रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस मिली है? 15 डिफरेंट लाइंस मिली है, तो हमें बताना है वेवलेंथ। तो अब पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस 15 मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें निकालना पड़ेगा कि अगर जब इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करा है तो किस लेवल पे एक्साइट करा है, मतलब N2 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। अब वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ लाइंस की। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन में 2, है ना। तो अगर मैंने N2 को 1 रख लिया तो मेरे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। N1 को 1 रख लिया मतलब ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो 30 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब मैं यहाँ पे n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास आंसर 30 आ जाए? डिफरेंट वैल्यूज हम ट्राई कर सकते हैं, रादर देन मेकिंग अ क्वाड्रेटिक हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं। n की वैल्यू अगर 4 रखती हूँ मैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 इंटू 4 माइनस 1 3, 12 आएगा, ये तो नहीं होगा। 5 रखूंगी तो 20 आएगा, ये भी नहीं होगा। 6 रखूंगी तो 6 इंटू 6 माइनस 1 5, 30। तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 6 n बोलूं या फिर यही हमारे पास क्या हो जाएगा? N2। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये हाइड्रोजन आटम है। कहाँ से एक्साइट कर रहे थे हम इसको? ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर रहे थे, n1 की वैल्यू 1, और कहाँ पे कर रहे हैं? 6 पे, तो n2 की वैल्यू 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। इसको डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ, 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 35 अपॉन में 36। तो लैम्डा क्या आएगा यहाँ से? 36 अपॉन में 35 इंटू 1 बाय आर। ठीक है, अब ये हमें एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी है। तो 1 बाय आर जो होता है वो मेरे पास, या रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच बोल लीजिए, ये कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम। तो सीधा मैं वही वैल्यू यहाँ पे रखूंगी, कितना? 36 अपॉन 35 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर ए। क्या कैलकुलेट करा हमने? सबसे पहले उसने बोला टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है हमें 15 मिली, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जब हमें कैलकुलेट करनी होती है, ये होता है उसका फॉर्मूला n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। अब अगर n1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है हमारा, यानी n1 की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला इधर रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया? हमारा n2 की वैल्यू। ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट से कौन से लेवल तक एक्साइट हुआ था, क्योंकि क्या हुआ होगा? ग्राउंड स्टेट में आपने एनर्जी दी, एटम एक्साइट हुआ, उसके बाद वो वापस से अपने लोअर स्टेट में आया, और हमने यहाँ मान लिया कि वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो कितनी रेडिएशन एमिट करी उसने? 15 डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट करे। वहां उस हेल्प से हमने उसका एक्साइटेड लेवल निकाला n2, एंड देन वी कैलकुलेटेड द वेवलेंथ। ठीक है, ये आर एच की वैल्यू याद रखेंगे ना 1 अपॉन आर, तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, इससे इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है।